नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो सी-टेट में जो पर्यावरण पेडागोजी होता है मैं उसको ट्रिक से कराऊंगा। यदि आप ट्रिक से कर लेते हैं और पेडागोजी पर्यावरण का कैसे सोल्व करते हैं, थोड़ा सा पर्यावरण पेडागोजी जो होता है उसका 4 ऑप्शन जो होता है अधिकांशतः सही ही हो जाता है, जिसके कारण से ईवीएस पेडागोजी टॉप हो जाता है। लेकिन मैं आपको आसानी से बताऊँगा, ट्रिक से बताऊँगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप आसानी से सी-टेट एक बार में क्वालिफाई करके चले जाइएगा, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए, यहाँ पे क्या है, ऑफलाइन भी क्लास चलता है मेरे यहाँ, तो ऑनलाइन भी व्यवस्था आप कर दिया हूँ, तो आप ऑनलाइन भी देख लेते हैं तो बेटर हो जाएगा आपका। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 61 में है, जो बताना है आप सभी को, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित कथनों में बताना है कि सत्य कौन सा है, ठीक है, और कूट दिया हुआ है, सत्य बताना है कि कौन सा है। तो हाथी के बारे में बताना है। हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इसके शरीर को ठंडक मिलती है। अच्छी बात है, ठीक है। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करते हैं। तो हाथी अधिक देर तक नहीं, बस 4 से 5 घंटे ही आराम करते हैं, 3 से 4 घंटे ही आराम करते हैं। तो ये आपका गलत है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का जो वजन होता है 3 महीने का, वह 200 किलो होता है, बोले तो 2 क्विंटल होता है। ये आपका सही बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग कितना खाता है, 1,100 केजी पतिया झाड़ियाँ खा लेता है। मैंने अधिकांश जो हाथिया है वह 100 केजी पतिया 1 क्विंटल खा लेता है। तो केवल आपका ऑप्शन 2 गलत हुआ है, इसलिए आपका हो जाएगा 1, 3 और 4 सही, ठीक है। कूट था तो कूट के हिसाब से आपको जवाब दीजिएगा तो आपका उत्तर सी पड़ जाएगा। क्लियर है? अच्छा से करेंगे, मज़े से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, मधुबनी चित्रकला के बारे में है कि मधुबनी चित्रकला के बारे में कौन सा कथन सही कथन है, ये चुनना है, ठीक है। चलिए चुन लेते हैं, बहुत बेटर क्वेश्चन है। फर्स्ट है कि इस चित्रों को बनाने में नील हल्दी फूलों के पेड़ के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा बात है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी और मछलियाँ, है ना, ये सब का चित्र बनता है, तो ये भी सही है। यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान पर पड़ा था, ये भी सही है। और मधुबनी जो है आपका बिहार में है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ABC, उत्तर सही। मधुबनी जो है वह राजस्थान में नहीं है, याद रखिएगा, वो बिहार में है, इसलिए आपका ABC गया सही है। चलिए, अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन है, काफ़ी लोग इसमें फंस जाते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है और आप लोग क्या जवाब दे करके आ जाते हैं। क्वेश्चन है कि कोई पक्षी पेड़ के ऊंची डाली पर, यहाँ रहेगा पेड़ की ऊंची डाली पर, ये इसको पकड़ना है। ऊंची डाली रहे तो कौवा मारिएगा। अगर कहेगा ऊंची पेड़ पर, केवल ऊंची पेड़ रहता तब आपका जो जाता वह बाज चील जाता, ठीक है। लेकिन पेड़ के ऊंची डाली रहे तो आपका कौवा होगा। उत्तर आपका 63 का जो जा रहा है वह 3 पर जा रहा है। क्लियर? चलिए, एक गांव है, वहाँ उस गांव का नाम है पोचमपल्ली, ठीक है। यह गांव विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। इसमें इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। इस गांव निम्नलिखित में किसका भाग है? देखिए, पोचमपल्ली साड़ी का है, एक कढ़ाई है साड़ी का। तो ये पोचमपल्ली जो है आपका अभी जो है तेलंगाना में है। क्या है? तेलंगाना। अभी जो है तेलंगाना में है, और तेलंगाना अगर नहीं रहे तो आप लोग आंध्र प्रदेश करके आइएगा। चलिए, आंध्र प्रदेश का ही पार्ट है, लेकिन जब से तेलंगाना अलग हटा है तब से तेलंगाना आपका ऑप्शन में दिखाई देगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका, ये भी क्वेश्चन आपका कूट है। रेगिस्तानी ओक के बारे में बताना है कि कौन सा इसमें कथन आपका सही जा रहा है। रेगिस्तानी ओक में, यह पेड़ के ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ओक देखिए, वो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये तो आपका बात जो बोला है ये अच्छा बात बोला है। यह विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियाँ से लटकती है। तो देखिए, जड़ और टहनियाँ लटकने वाला काम बरगद में होता है, इसलिए आपका ये गलत हुआ। इस पेड़ की जड़ें जमीन में गहराई तक जाती है जब तक उसको पानी ना मिल जाए, है ना, हम अपने शब्दों में बोल रहे हैं, तब तक पानी तक ना पहुंच जाए, ठीक है। ये आपका अच्छा बात है, क्योंकि रेगिस्तान में पाया जाता है
तो पानी के लिए तो नीचा इसको जाना होगा। अच्छा, इस पेड़ के तने में पाइप जमा होता है, सॉरी, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता है और इसमें स्थानीय लोग पाइप डाल करके इसके पानी का उपयोग करते हैं। जब वहाँ पानी की किल्लत आती है, कमी आती है, तो रेगिस्तानी लोग में पाइप डाल करके पानी पीने का काम करते हैं। तो आपका उत्तर जो जाएगा ए, सी और डी पर चला जाएगा। ठीक है, देखिए हार्ड नहीं है, आप लोग थोड़ा सा बस ध्यान दे देना है कि क्या क्या कर रहा है। और ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछता है, रेगिस्तानी ओक और अबू धाबी के विषय में कौन सा कथन सही है। यह रेगिस्तानी इलाके में है और बहुत अच्छी बात है। अबू धाबी क्या है भाई, रेगिस्तानी इलाके में है, अच्छी बात है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, ये अच्छी बात है। देखिए पानी जो है वह पेट्रोल से महंगा है, समझे, क्योंकि वहाँ पे एक साधारण भी कल हला देते हैं तो वहाँ आपको केवल पेट्रोल ही देगा। तो पानी जो है वह पेट्रोल से महंगा होता है, पानी वहाँ नहीं निकलता है। चलिए, यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। देखिए यहाँ अबू धाबी में अरबी भाषा नहीं है, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद है अबू धाबी की मुद्रा को दिनार कहते हैं, ये आपका सही बोल दिया। तो अबू धाबी का जो मुद्रा है वह दिनार है। तो आपका उत्तर हो रहा है ए, बी और डी। कहीं है ए, बी नहीं है इसमें, डी नहीं है इसमें, ए बी नहीं है इसमें, ए बी नहीं, ए नहीं है, ये होगा आपका ए डी बी। उल्टा उल्टा कर दिया है, घबराना नहीं है, ठीक है, जो उत्तर होगा वही होगा। चलिए अगला भाई काफ़ी बेटर क्वेश्चन है कि कुछ जानवर रात में जगते हैं या जानवर हर चीज़ों को किस रंग में देखते हैं। जैसे कि बिल्ली है गया, है ना, दिन में भी जगता है लेकिन उसको भी कैसा दिखाई देता है ये बताना है। जैसे कि बाघ हो गया, बताइए, तो सबको जो रात में जो देखता है जानवर उसको काला और सफ़ेद दिखाई देता है मात्र। हम लोग जो रंगीन देख लेते हैं, हरा हरियाली, जिधर इधर इधर उधर हरियाली देखते हैं, लेकिन जानवरों में जो रात में जगते हैं वो ये सब काला और सफ़ेद ही देखते हैं। ठीक है, और अगला मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्त, मैं काफ़ी बेटर तरीक़ा से बताऊंगा। इसमें देखिए एक वृत्त चित्र दिखाया गया हुआ है, घड़ी के माध्यम से 24 घंटा बताया गया है। सुन लीजिएगा, इसमें एक्स जानवर है, वाई है, ठीक है, रंगा हुआ है, आप लोग ये सब दिखाई दे रहा है आपको। तो सबसे पहली बात की जो खंड है, इस खंड को गिनना है। तो चलिए मैं आपके सामने में गिनता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 खंड है। तो भाई कै घंटा का होगा कि 24 घंटा हो जाएगा। तो 2-2 घंटा का एक खंड क्या होगा, 2 घंटा का एक खंड होगा। तो बताइए एक्स में कै घंटा होगा, 1 घंटा, 2 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा। एक्स में कै घंटा, 4 घंटा। और वाई में देखिए कै गो खंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 दूना 18 घंटा। तो एक्स जो है वह 4 घंटा सोता है, सोने का समय बता रहा है यहाँ पे, सोने के समय एक्स 4 घंटा सोता है और वाई 18 घंटा सोता है। ठीक है, अब उत्तर पर चलते हैं कि भाई क्या कह रहा है उत्तर आपका। चलिए, एक्स 4 घंटा सोता है और वाई 18 घंटा सोता है, यही ना बताया हूँ मैं आपको। चलिए अगला है मृत सागर। मैं आप सभी को बताऊं काफ़ी बेटर है। मृत सागर में आप उसके पानी की ऊपरी सतह पर सो करके आप पेपर पढ़ सकते हैं आसानी से, है ना, आराम से सो करके। उसमें कोई चीज़ डूबता ही नहीं है, आज तक नहीं डूबा है कोई चीज़। तो उस पर आप सो करके पेपर भी पढ़ सकते हैं, ऐसा सागर है, आप नहीं डूबिएगा उसमें। मृत सागर एक ऐसा सागर है जिसका पानी जहरीला है, गलत बात। ऐसा सागर जो महासागर और सागरों से ज़्यादा नमकीन है, और नमकीन होने के कारण ही उसमें कोई भी चीज़ नहीं डूबता है। ठीक है, यही आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है भाई, छोटा करना पड़ेगा। चलिए, कहा जा रहा है यहाँ कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों, सांस्कृतिक क्षेत्र विविधताओं पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थी को वांछित जानकारी दी जा सकती है। अगर आप एक टीचर हैं और आपको भोजन पढ़ाना है तो सबसे बेटर क्या होगा। ठीक है,
सबसे बेटर क्या होगा? चलिए उत्तर बताइए। आपका ऑप्शन है, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ, विभिन्न संस्कृति के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट चार्ट कहीं भी आएगा वो शब्द गलत होता है, ठीक है, इसलिए आपका उत्तर नहीं होगा। विभिन्न संस्कृतियों को विद्यार्थियों को उनके घर से खाए जाने वाले भोजन मंगा करके प्रदर्शित करना, मतलब आप एक टीचर है तो आप बोलिए कि घर से खाना लाओ और उस खाना के बारे में आप चर्चा कीजिए सहपाठियों से, उसके चर्चा करवाइए और खुद भी उसमें शामिल रहिए, बताइए कि किसमें क्या चीज़ है। ये सही बोल रहा है। अगले का ऑप्शन भी देख लेते हैं। पाठ्य पुस्तक के विभिन्न प्रकार के भोजन में दी गई विषय की जानकारी की विस्तृत व्याख्या, ये जो व्याख्या वर्ड है इससे दूरी बना के रखिएगा, ठीक है। चलिए व्यवसायिक यहाँ पे वर्ड है डी में, इससे भी दूरी बना करके रखना है। तो आपका उत्तर जो जाएगा वह 2 पर जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए अगला प्रश्न है, सुन लीजिए आप लोग, काफ़ी बेटर क्वेश्चन है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। अगर आप एक लड़की हैं तो आप प्रदूषण पढ़ा रहे हैं, तो आप प्रदूषण पर अधिक बल देना चाह रहे हैं, तो वांछनीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलाप में कौन प्रभावी हो सकता है? देखिए ऑप्शन है यहाँ पे विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के प्रदूषण चार्ट बनवा करके, मैंने आपको बोला ये जो चार्ट वर्ड है इससे आप दूरी बना के रखिएगा। विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना, तो भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रदूषण बढ़ाने के लिए प्रदूषण वाला नदी ही दिखा देंगे, है ना, ये सब अच्छा बात नहीं है। विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के प्रदूषण संबंधित समूह में परियोजनाओं को कार्य करने के लिए करना, ये अच्छा है, समूह में कार्य करेगा परियोजनाओं पर, विभिन्न विभिन्न परियोजनाओं पर, ये सही जाएगा, ठीक है। आपका उत्तर ए सबसे बेटर सी पर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दिए गए मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। क्या क्या कर रही है नेहा भाई, उसको देख लेना है क्या क्या कर रही है। हस्त क्रियाकलाप का मूल्यांकन, ये बहुत अच्छा बात है। गृह कार्य मूल्यांकन, ये सही नहीं जाता भाई, गृह कार्य होमवर्क सही नहीं जाता है। परियोजना कार्य का मूल्यांकन, ये भी नहीं होगा आपका, ठीक है। मौखिक परीक्षा, तो इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए कौन सा युगल जो है अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है, तो वस्तुनिष्ठ एक हस्तपरक मूल्यांकन दे सकता है, एक मौखिक दे सकता है। तो आपका उत्तर 1 और 4 पर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण पर, मास्टरी लर्निंग पर, विस्तारित अधिगम के चुनौतियों और उत्तेजना पर, समय का सदुपयोग, किस पर होगा भाई? विस्तारित अधिगम के लिए चुनौती पर आपका सबसे बेटर जा रहा है, याद रखिएगा, काफ़ी बेटर आंसर है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, मिला लीजिए आप लोग। शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। नीचे दिए गए कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन है, अप्रासंगिक है। देखिए तो प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना अच्छा बात है, अपने दिन भर का पूरा वास्ता लेकर आना ये गलत बात है, और नेगेटिव क्वेश्चन पूछने के कारण आपका उत्तर जो जाएगा वह बी पर जाएगा। अगला है कि बिना मुझे सूचित किए कहीं नहीं जाना, बहुत अच्छी बात है। भ्रमण करने ले जाना है, इधर उधर बच्चा भाग जाएगा, नोट पैड भी ले जाना है। तो यहाँ दिन भर का बस्ता ले जाना यहाँ नेगेटिव की ओर जा रहा है, अप्रासंगिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठचर्या में होना चाहिए, पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना। देखिए अगर आप अच्छी ईवीएस पाठ्यक्रम शामिल करना चाह रहे हैं तो अधिक अभ्यास से नहीं होगा। संकल्पनाओं को विस्तृत व्याख्या, मैंने बोला कि इससे दूरी बनाना है। परिभाषा पर अधिक बल देने की बात बोला जा रहा है, ये भी गलत है। आपका उत्तर क्या जाएगा? अवसर प्रदान करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविता और कहानियाँ सम्मिलित करने का कारण क्या है? देखिए विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना, विद्यार्थियों के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना,
मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना और विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए नित्यचर्या और एकरसता में परिवर्तन। आपका सबसे बेटर है कि देखिए ईवीएस में अगर कविता कहानी है शामिल किया गया है, इसका मतलब है कि विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना, विद्यार्थियों को आमोद प्रमोद प्रदान करना। देखिए यहाँ आपका जो सही जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो विद्यार्थियों में आमोद प्रमोद प्रदान करना, ये आपका सही जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। यात्रा पर बताना है। ठीक है, तो निम्नलिखित नीतियों में किस पर एक मुख्य रूप से केंद्रित किया। देखिए यात्रा पर जब भी क्वेश्चन पूछे, यात्रा में विभिन्न चार्ट, व्याख्या, इससे दूर रहना है। ठीक है, व्याख्या दूर रहना है। और कहीं पे है, चलिए विद्यार्थियों को यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्रित स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहना। स्क्रैप बुक है ना, तो स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहना, ये थोड़ा सा सही जाएगा लेकिन उतना नहीं, उससे भी बेटर और है विद्यार्थियों को यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभव का वर्णन करने के लिए कहना। ये आपका सबसे बेटर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए। भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है, यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा। इस कथन का उद्देश्य क्या है बताइए। हो आपके गांव में डीजल पेट्रोल नहीं रहेगा तो क्या होगा। बच्चा सोचेगा कि नहीं सोचेगा, सोचेगा ना भाई। जब सोचेगा तो उसके अंदर कल्पनाशीलता का विकास होगा, तो उत्तर जो जाएगा उसी प्रकार से आप लोग खोज करके मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। ठीक है, डीजल पेट्रोल नहीं रहेगा तो बच्चा सोचेगा ही ना। ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। विद्यार्थियों को ध्यान आकर्षित करने के लिए, विद्यार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, कौशल को बढ़ाने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए। अनुशासन नहीं होता भाई, प्रायोगिक कौशल भी नहीं होगा आपका। तो आपका 2 ऑप्शन है, इस 2 ऑप्शन में बताएं कौन सा उत्तर होगा। ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं, आपका होगा प्रश्नोत्तर तकनीक। आकर्षित करना यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है ना। विद्यार्थियों को सीखने की जिज्ञासा, ये जो जिज्ञासा वर्ड है वो काफ़ी बेटर वर्ड होता है। आपका उत्तर बी पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य क्या है। विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ठीक है, देखिए मूल संकल्पनाओं को गहन समझ विकसित करना, ये गहन आपका गलत जा रहा है। अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, ईवीएस का उद्देश्य ये नहीं है कि अगिलका के लिए ही तैयार कर रहे हैं। कक्षा के पढ़ाई जाने वाले शिक्षार्थियों को विद्यालय से बाहर जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, बाहरी जीवन से बच्चों को जोड़ना है, यही आपका सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में थोड़ा सा, ये जो टेढ़ा हो गया ये बोलना चाह रहा था मैं। चलिए, प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिए गए कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है। वृक्ष पर बच्चों को क्या करना है, संकल्पना के बारे में संवेदनशील बनाना है ताकि बच्चा जो है वृक्ष को नुकसान ना पहुंचाए। तो सबसे बेटर जो हो जाएगा, बेटर कौन सा नहीं है। देखिए, नारा स्लोगन प्रतियोगिता आयोजित करना कुछ हद तक सही जाता है। प्रत्येक विद्यार्थियों को एक वृक्ष अपनाकर देख रेख करने के लिए प्रोत्साहित करना सही जा रहा है। ठीक है, नेगेटिव मारना है।
वृक्षों पर पोस्टर या प्रतियोगिता आयोजित करके, सही जा रहा है। लकड़ी का भंडार दिखाना, ये नेगेटिव पड़ जाता है। भंडार दिखाने से बच्चा संरक्षण के बारे में संवेदनशील नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला है आपका प्रश्न कि ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों जलों को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जल के बारे में रोल प्ले आयोजित किया गया है, तो इसका उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को सामाजिक कुशलता सुधारना, अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सक्रिय भाग लेने के लिए सुनिश्चित करना, यही होगा आपका। ठीक है, सबसे बेटर सक्रिय बच्चा भाग लेगा, बेटर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर के ईवीएस की पाठ्यचर्या में शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पना को सम्मिलित करके विकास किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? काफ़ी बेटर क्वेश्चन दिया हुआ है, समझने वाला क्वेश्चन है। शिक्षार्थियों को पर्यावरण को संपूर्ण ढंग से देखने योग्य बनाना, पढ़ाई गए विषय की संख्या कम करना, कम गलत होता है। विद्यार्थी के बस्ते को बोझ को कम करना, ऐसा बात नहीं है। अध्यापक की आवश्यकता को कम करना, अध्यापक वाले ऑप्शन से दूर रहना है। आपका उत्तर ए पर जाएगा। चलिए अगला है आपका प्रश्न कि ईवीएस, एक सेकेंड छोटा कर लेते हैं, बैठ होगा। चलिए कह रहा है कि ईवीएस की कक्षा में सामाजिक समानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा? सबसे बेटर क्या होगा ईवीएस के लिए, ये बताना है। देखिए, तो मैं आप सभी को बताऊं कि ईवीएस के लिए सबसे बेटर है कि बच्चों को कहीं भ्रमण पर ले जाइए, या अभी देख लीजिए भ्रमण नहीं है तो दूसरा देखेंगे। संबंधित मामलों और पर वीडियो फिल्म दिखाना, इससे काम नहीं चलेगा। संबंधित मामलों समस्याओं पर विशिष्ट भाषण आयोजित करने से नहीं होगा। संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता से भी नहीं होगा। विद्यार्थियों को समूह में परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए करना। जब परियोजना का भार माने कोई काम का अपने ऊपर जब लेगा तो उसमें अच्छा से वो बच्चा अधिगम करेगा, सीखेगा, है ना। आप ही को मैं आपको बता दूं कि हम आपको इस बिहार राज्य का सीएम बना दिया जाए आपको, तो आप क्या करिएगा? जब आपको ऊपर पड़ेगा तो आप सीख जाइएगा कि कैसे कैसे चलता है सरकार। चलिए, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। मतलब कि सांप खा रहा है, उस सांप जो खा रहा है होटल में जो मिलता है, उस सांप को क्या कहते हैं? सूप बनता है, उस सूप का नाम है लिंग हु फेन। ये चाइना के लोग खाएंगे तो आसाम उड़ीसा हटा लीजिए, हमारे भारत हटाइए, हांगकांग चले जाइए, वहाँ के लोग सांप खाएंगे। क्लियर हुआ? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए अगला है भाई कथन कारण है, कूट है, और कूट बताना है ब्रेल लिपि के बारे में कौन सा। ब्रेल लिपि मोटे कागज बिंदुओं पर बनाकर उभार बनाया लिखा जाता है, ये आपका सही है। यह 8 बिंदुओं पर आधारित है। 8 नहीं होता है ब्रेल लिपि में, 8 नहीं होता है, 6 होता है। ठीक है, तो ये गलत लिखा है। बिंदुओं में पंक्तियाँ किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है ताकि बच्चा छू छू कर पढ़ ले। इसे उभरे हुए बिंदु पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। हाँ, ये भी सही है, तो आपका 1, 3 और 4 सही हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कूट है। निम्नलिखित में कथन चुनना है कि कौन सा सही जा रहा है। 87 का देख लीजिए, जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चा देते हैं। अच्छा बात है, जिसका बाहर कान होता है और शरीर पर बाल हो वो बच्चा देगा, तो बाल बच्चा देगा। ठीक है, जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते हैं वो अंडा देते हैं। अच्छा है, बाकी इसमें वही बात है, इधर उधर कर दिया है, तो बाकी इस पर ध्यान नहीं देना है। बच्चा अंडा के बारे में ही बोला जा रहा है, यहाँ भी बच्चा देना अंडा देना है, तो हमको यही सही हो गया, तो काहे भागेंगे भाई, बच्चा अंडा पर अब। ठीक है, इससे दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है, तो आपका उत्तर ए और बी गया। मधुमक्खी के बारे में बताना है आप सभी को कि कौन सा सही जा रहा है मधुमक्खी में।
तो ये मधुमक्खी के विषय में कौन सा कथन सही है? चलिए, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी मार्च तक है। नहीं, अक्टूबर से दिसंबर होता है। ये आपका गलत है। लीची के फूल मधुमक्खी को लुभाते हैं। ये आपका सही है। मधुमक्खी पालने द्वारा उत्पादित शहद भंडार करने के लिए बॉक्सों की आवश्यकता होती है। सही है। तो आपका 2 और 3 यहाँ सही जा रहा है। आगे भी देख लीजिए क्या है। मधुमक्खी के लिए मीठा घोल या चीनी खरीदी जाती है। ये भी सही है। तो आपका उत्तर 2, 3 और 4 होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है वो जो है आपका क्वेश्चन नागरकोइल का है और काफ़ी बेटर क्वेश्चन है। सबसे पहली बात है कि गांधी यहाँ पे अहमदाबाद है, ये नागरकोइल है और गांधीग्राम 301 किलोमीटर है और नागरकोइल इतना है। जब घटाइएगा तो आपका आएगा ये 2649 में से 301 घटाइएगा तो आपका 2348 आएगा। तो आपका एक ऑप्शन ई सही चला गया। और समय जब निकालिएगा है ना, अंत समय में से पहुंचने का समय में से आप ये घटाइएगा, बीच में 11 तारीख भी आएगा, 10 तारीख, 11 और 12 तारीख। जब घटाइएगा तो आपका 40 घंटा 55 मिनट आएगा। उत्तर आपका ए और बी केवल जाएगा सही। ठीक है, बाकी आपका इसमें गलत है। चलिए, और आज का यह लास्ट प्रश्न है और काफ़ी ध्यान से आप लोग देख लीजिए। प्रश्न है कि नीचे दिए गए कौन सा जानकारी आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है? देखिए, रेल के टिकटों पर कौन कौन सी जानकारी होती है ये बताना है। तो रेल टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा करने का तारीख और समय, ये सब रहता है। डिब्बे का नाम, बर्थ का नाम, बर्थ नंबर, किराया लिखा रहता है। यात्रा करने वाला का नाम और लिंग ये भी रहता है। ट्रेन का नंबर और नाम, स्टेशन जहाँ से ट्रेन पकड़नी है, अंतिम स्टेशन का नाम, तो ये भी रहता है आपका। अंतिम स्टेशन पर पहुँचने की तारीख और समय ये भी रहता है आपका। सब सही है, लेकिन आपका जो आयोग, जो इस सीटेट आयोग जो इसमें सही माना है, मैं आप सभी को बता दूं कौन कौन सही माना है। सीटेट आयोग ने ए, बी और डी, ए, बी और डी को सही माना है। अंतिम स्टेशन वाला को हटाया है, लिंग को हटा दिया है ना। तो ये सब गलत है। आपका ऑप्शन जो है एक माना आयोग जो गलत है, इसमें सभी सही जाएंगे आपका। इसमें सब रहता है, टिकट पर लिखा रहता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में। इस वीडियो को शेयर करिएगा अधिक से अधिक। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।